आई रिसेंटली स्टार्ट डूइंग ए जॉब एंड रियलाइज़ कि जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है कि तुम कस्टमर से इंग्लिश में बात करो, जो कि मुझे टोटली अननेसेसरी लगता है। कुछ लोग गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे कल मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, बिल्डिंग के नीचे आके मुझे बोलता कि भैया मैं खाना लेके आ गया हूँ। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है ऊपर आ जाओ 3rd फ्लोर पे। कहता है मैं इतना ऊपर नहीं आ सकता, मुझे होमोफोबिया है। मैंने कि खाना दे जा, सोना मत मेरे साथ। पेट की भूख तो मिटे। Please start clapping for our first act of the evening. Yes, keep it. Hey, Shubham Solanki, up here on stage. काफ़ी दिन लोग जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में। मोस्ट मैंने ऐसे 27 साल कुछ नहीं करा, फिर एकदम से जॉब करी तो मेरी आप सब लोगों के लिए इज्जत बढ़ गई। बहुत टफ है भाई। आई वॉज वर्किंग इन इज जैपनीज़ मार्केटिंग एजेंसी। बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निकाल दिया। और मैंने ज्वाइन भी इसीलिए करी थी, मैंने बचपन से एनीमे देखा था, जैपनीज़ कल्चर के टूवर्ड्स मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट वहाँ जाकर रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन कार्टून देखकर तो नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज ऑफ एनीमे मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से पता था। मुझे पता था आपको किसी भी जैपनीज़ को ग्रीट करना होता तो यू हैव टू बो डाउन। आई वॉज रेडी फॉर ऑल दिस स्टफ, बट वहाँ जाकर पता चला कि जितनी कम आपकी पोस्ट है और जितनी कम आपकी एज है उतना ज़्यादा आपको सामने वाले से झुकना होता है। तो साल भर तो मेरी कमर में ही दर्द रहा। मेरी माँ डेली पूछती थी कि बेटा क्या गलत काम करता है तू। तेरे पापा 25 साल से जॉब कर रहे हैं, इनके तो सर में ही दर्द होता है। और जितना वो लोग चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करते थे, चिंदीगिरी करते थे, मुझे हमेशा से शक ही था उन पे। जैसे मैंने एक बार एक जैपनीज़ को बोला था कि आरिगा तो गोसाइमास-सान, तो सामने से कहता आरिगा तो शाप जी। ये तो ओरिजिनल रख लेते भाई। टफ था भाई। इवन इन द इंटरव्यू राउंड देयर वाज अ जैपनीज गाय हु आस्क्ड मी कि व्हाई वी शुड हायर यू शुभम, and I was like, sir, don't you know there's a thing called wabi sabi in Japanese culture which means finding beauty in impurities. तो उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कहते कि रख लेते हैं, मज़ा बहुत आएगा। मज़ा था भाई मैं उनका। नहीं बता दिया यार, मुझे मोस्टली चीज़ें नहीं बता दी। मेरी फर्स्ट जॉब थी तो जैसे मुझे तो बहुत टाइम तक लगता था क्योंकि शायद हरियाणा में ऑफिस है इसलिए HR बोल रहे हैं। मैं पहले दिन ऑफिस पहुंचा, मुझे कहते हैं शुभम दिस इज़ योर फर्स्ट जॉब तो यू हैव टू टेक अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। एंड आई वाज लाइक यार ये सब क्या है। देन दे एक्सप्लेन टू मी कि वील हायर अ थर्ड पार्टी पर्सन, हम उसको 3 लाख रुपए देंगे, विल कम एंड टीच यू हाउ टू सर्वाइव इन 20,000। तुम वो 3 लाख रुपए मुझे दे दो ना, जब तुम्हें सर्वाइव बोलना ही पड़ रहा है। तब था एक दिन मुझे HR कॉल करके कहते कि शुभम इट्स बिन 3 मंथ्स, तुमने अभी तक अपनी पॉश ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी है। एंड आई वाज लाइक कि मैम मैं कितनी ट्रेनिंग कर लूँ, 20,000 की सैलरी में पॉश ज़िंदगी थोड़ी ना जी पाऊँगा। फिर कहती चूतिया लड़की छेड़ने की। आप लोगों ने ऐसे एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी बट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 50% पॉश ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो तो आप लड़की छेड़ने के नए तरीके भी सीख जाते हैं। हाँ भाई मैंने पहले दिन कर ली, 3 दिन बहुत मुश्किल से निकले। मेरा मन कर रहा था कि ट्राई तो करूँ, सब ने करी नहीं करी अच्छे से। आई यूज्ड टू वर्क देयर एज अ कॉपीराइटर। डू गाइस नो व्हाट इट इज? सम ऑफ पीपल यू नो। मतलब मेरे को तो ज्वाइन करने के बाद ही पता चला था। कॉपीराइटर्स बेसिकली जो आप सड़कों पे ब्रांड्स के होर्डिंग्स देखते हैं उनमें जो लाइनें लिखी होती है, जो आप टीवी में एड्स देखते हो, सब एक कॉपीराइटर ही लिखता है। मतलब किसी कॉपीराइटर की रात को दिमाग में आया होगा कि मैं अजय देवगन और शाहरुख खान को साथ में बीमल खिला दूं तो मज़ा नहीं आ जाएगा। फिर सुबह जाकर उसने खूबसूरत आइडिया अपने बॉस को बताया होगा, फिर उसने बोला होगा शाबाश, अब इसमें अक्षय कुमार भी ऐड कर। सर आप जॉब करते हैं, कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते हुए? 8 years, वे मोर देन मी। हो सकता है शायद मेरी फर्स्ट जॉब हो इसलिए मुझे चीज़ें वियर्ड लग रही हो। आप मुझे बताओ कि ये बोलना नॉर्मल है क्या मैनेजर का कि प्लीज़ काम कर लो, मुझे अपनी छोटी बेटी की फ़ीस देनी होती है ना। मतलब आफ्टर ए पॉइंट तो मैं भी ऐसे हो गया था, सर फिर अपनी मत बोलो ना।
हमारी है। और इसके मैथ्स में नंबर कम क्यों आ रहे हैं? मेरी फीस क्यों जाया कर रही है ये? मेरा तो जो मैनेजर था उसका इज्जत करने का मन भी नहीं करता था। एंड द थिंग वॉज नॉट लाइक ही वॉज अ बैड पर्सन और एनीथिंग, द प्रॉब्लम वॉज कि वो हरियाणा से था और लैक्टोस इंटॉलरेंट था। आप हरियाणा से होकर लैक्टोस इंटॉलरेंट कैसे हो सकते हो? यही तो सुपर पावर है। ये कैसा हरियाणवी जो सुबह सुबह आके ग्रीन टी पी रहा है? हमारे साथ खाना नहीं खाता था, दही देख के उसके दस्त लग जाते थे। कैसे इज्जत करूँ भाई ऐसे आदमी की? एक दिन मैं सुबह ऑफिस पहुंचा, मेरे मैनेजर ने मुझे मीटिंग रूम में बुलाया। वहाँ पे बहुत सारे लोग उसने इकट्ठे किए हुए थे एंड ही सेड कि शुभम तुम्हें 8 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड वी फाइनली डिसाइडेड कि हम तुम्हें PIP पे भेज रहे हैं। मैंने बट सर मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। मेरे मैनेजर ने बॉस से पूछा चूती को अभी निकाल दें? Then they explained to me कि PIP क्या होता है। PIP is basically performance improvement plan. They just want कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए किसी अच्छी कंपनी में जाकर, क्योंकि यहाँ तो हम रख नहीं पाएंगे। जो लोग जॉब नहीं करते उनके लिए मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी है? मुन्ना भाई MBBS में ज़हीर भाई होते हैं। तो जब ज़हीर भाई को कैंसर डायग्नोस होता है तो 5 मिनट तो रोना करते हैं कि माँ के कंगन भी गिरी हुई है, बहन की शादी भी करनी है, फ्लैट भी लेना है। बट 2 रात बाद वो हॉस्पिटल में लड़की न चाहते कि जब जाना ही है तो क्यों ना बाकी पेशेंट भी इंजॉय करें। तो बस वही होता है PIP। मैं भी करने लगा अपनी मस्ती। जिस दिन मेरा लास्ट डे था PIP का, मैनेजर कॉल्ड में अगेन। उसने प्रॉपर ऐसे PPT बनाई हुई थी जिसमें मेरे हर मिनट का हिसाब था। उसमें था कि इतना लेट ऑफिस आता है, इतना जल्दी जाता है, इतने इसके टॉयलेट्स ब्रेक होते हैं, ऑफिस में बैठ के गेम खेलता है, जैपनीज़ लोगों को बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाता है। मेरे बॉस ने सब कुछ देखा। देनी आज में कि शुभम तुम मुझे बताओ, ये सब देखने के बाद हमें तुम्हें रखना चाहिए? एंड आज लाइक कि सर मैं बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, बट आप भी मुझे एक बात बताओ कि किसी आदमी ने 1 महीने मुझ पे इतनी नज़र रखी है तो उसने क्या काम किया होगा? तो उन्होंने मुझे तो निकाल दिया बट फिर मैनेजर को PIP पे डाल दिया। मुझे HR कॉल करके कह रही कि शुभम यू हैव टू सर्व 3 months नोटिस पीरियड। एंड आज लाइक यार एज मच एज आई हैव हर्ड मोस्टली जगह पर 1 महीना ही होता है। देन माई कलीग टोल्ड मी कि ये सारी चीज़ें करते ताकि आपको नेक्स्ट जॉब इजीली ना मिले। इन्हें मेरा पता नहीं है क्या? मुझे मिलनी ही नहीं है। मुझसे कह रहे अपने रिप्लेसमेंट को ट्रेन कर दो। क्या सिखाऊं? मशीन में से कॉफ़ी कैसे निकलती है, कौन सा वाला कमोड कंफर्टेबल है। मुझे आज तक नहीं समझ आया, कोई नया बंदा ऑफिस में आ रहा है, हम उसके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे कि वो सेकंड वाला कमोड कंफर्टेबल है। फिर तुम कह रहे हो काम नहीं हो रहा। कैसे होगा, मैं कमोड में बैठा हुआ हूँ। बता दो ना पहले ही दिन। बट जब तक जॉब नहीं मिली थी मेरे से फटी पड़ी रहती थी। इवन मैं एस्ट्रोटॉक पे जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछने लग गया था दैट व्हेन विल आई गेट ए जॉब। तो हमेशा कहते थे कि तेरी कुंडली में 3 साल बाद का भाग्य है। और अगले महीने मुझे एस्ट्रोटॉक से ऑफर आ गया था। चूंकि आपस में तो बात कर लिया करो। आप इसको यूज़ करते हैं एस्ट्रोटॉक? उसमें ना थोड़ी देर के लिए फ्री चैट मिलती है और उस फ्री चैट में आपकी इतनी गांड फाड़ देते कि आप पैसे दे दोगे। उनका CEO बैठ के खुद चैट करता है। वो अपने कलीग से शर्त लगाते, देखा भी ये पैसे भेजेगा। अब उनसे कुछ भी बोलो, आप उस पर जाओगे एंड दे विल आस्क जेनरिक क्वेश्चन की डेट ऑफ बर्थ बता दो और फिर कहेंगे कि अब हम सब कुछ हमें पता है। और फिर बोलेंगे कि आज शायद आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है। तभी तो यहाँ आया हूँ। बम्बल टिंडर थोड़ी है ये। नहीं समझ आया यार मुझे तो ऑफिस कल्चर, मतलब टाइम शीट मुझे कभी नहीं समझ आई कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कितने घंटे काम किया है। मेरा सगा बाप मुझ पे भरोसा नहीं करता। और जितनी HR के पास फ्री टाइम है उसे अटेंडेंस रजिस्टर लेकर नहीं आना चाहिए। क्या काम है बहन तेरे पास? तुम तो बढ़िया लोग निकले। मतलब हो गया मेरे को जो रिकॉर्ड करना था। तुम गांड पर हाँ मैं जा नहीं रहा बट अभी क्या है, क्या अब मैं करूँगा बकचोदी।
बच्चन जब मेरे घर वाले मेरा मुंडन करवा रहे थे तो मैं इजीली नहीं करवा रहा था, हाथ पैर मार रहा था, तो उन्होंने मुझे सुला दिया था। और जब मैं सोया तो मेरे बाल थे और उठा तो मैं टकला था। तो मेरी तब फट गई थी कि 10 मिनट में कौन मर गया। ये लोग 10 मिनट भी नहीं जी पा रहे हैं। एंड वी डोंट रियलाइज, बट जब घर में किसी की डेथ होती है तो बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है, क्योंकि कल तक वो अकेला था ना जो रो रहा था, सब रो रहे हैं और उस बेचारे को नहीं समझ आ रहा कि ये भी अपनी पॉटी नहीं धो पा रहे क्या। चलो बाय गाइस, दैट्स बीन माय टाइम।